दोस्तों, इश्क करना कोई गलत बात नहीं, मगर मोहब्बत के चक्कर में फंस कर किसी का कत्ल करवा देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। अपराध की एक ऐसी ही सनसनीखेज वारदात करीब 4 साल पहले प्रयागराज में देखने को मिली, जहां एक युवक पर इश्क का जुनून इस कदर सवार हुआ कि उसने अपने परिवार का ही कत्ल करवा डाला। परिवार का इकलौता बेटा आतिश अपनी मोहब्बत में रोड़ा बन रहे परिवार को हटाने के लिए एक ऐसा कदम उठाता है कि सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी है प्रयागराज में रहने वाले तुलसीदास केसरवानी और उनके परिवार की, जो अपनी फैमिली के साथ नीवा मोहल्ले में साथ में रहा करते थे। घर में पत्नी किरण, बेटी निहारिका और बेटा आतिश थे। उनका इकलौता बेटा आतिश दरअसल दिलफेक मिजाज का था। इसी बीच उसकी मुलाकात प्रियंका केसरवानी नाम की लड़की से होती है। आतिश ने घर वालों पर प्रियंका से शादी के लिए दबाव बनाया। पिता को रिश्ता पसंद नहीं आता है, तो इस पर आतिश ने प्रियंका से लव मैरिज कर ली। हालांकि बाद में पिता और माँ बहू प्रियंका को साथ रखने के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद, साल था करीब 2019 का, सुलेम सराय की रहने वाली लड़की जिसका नाम रंजना शुक्ला था, वो आतिश की जिंदगी में आती है। वो आतिश की शॉप में ही दरअसल काम करती थी। दोनों को एक दिन उनकी बहन निहारिका एक साथ देख लेती तो घर वालों से शिकायत करती है। इसे नाराज होकर अप्रैल 2020 के आखिर में पिता तुलसीदास अपने बेटे आतिश को बेदखल करने का फरमान सुना देते हैं। यह आतिश को बर्दाश्त नहीं होता और उसके बाद आतिश अपने दोस्त अनुज के साथ मिलकर परिवार को ख़त्म करने की साजिश रचता है और उसकी कीमत होती है 8 लाख रुपए। इसके लिए उसने फतेहपुर के राजकृष्ण उर्फ बच्चा को सुपारी दी, जो अपने दोस्त अंकित और ड्राइवर उपेन के साथ मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम देता है। इसके बाद 14 मई 2020 को दोपहर के 1:30 बज रहे होते हैं। आतिश घर से चला जाता है। फिर कुछ ही देर में राजकृष्ण और अंकित उमेंद्र की कार से नीवा स्थित मकान पहुँचते हैं। वहाँ दोनों कार से उतर करके पैदल ही हार्डवेयर की दुकान जाते हैं। वहाँ पर तुलसीदास रोज की तरह बैठे होते हैं। राजकृष्ण और अंकित दोनों अचानक से दुकान के अंदर घुस जाते हैं। इससे पहले तुलसीदास कुछ समझ पाते हैं, दोनों ने उनका गला रेत कर उनका कत्ल कर दिया। फिर कुछ ही देर में फैमिली के बाकी मेंबर्स किरण, निहारिका और प्रियंका का भी कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं और उमेन की कार से वहाँ से फरार हो जाते हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल, वो भी दिन दहाड़े। जब ये सूचना पुलिस तक पहुँचती है तो धूमनगंज थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर सिंह आनन फानन में घटनास्थल पर पहुँचते हैं। छानबीन शुरू होती है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी साथ में होता है। हालांकि पुलिस आतिश के आंसुओं पर कुछ ही देर में शक कर लेती है। सख्ती से पूछताछ करती है तो आतिश अपना गुनाह कबूल कर लेता है। इस तरह दोस्तों, कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस कत्ल का पर्दाफाश कर दिया और सभी आरोपित पकड़े गए। पुलिस ने इस मामले में आतिश, रंजना शुक्ला, अनुज, राजकृष्ण, अंकित और उमेन द्विवेदी को जेल भेज दिया।